हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। इस सेशन की बड़ी प्यारी सी डिमांड हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग का ये सेशन। स्टेयर क्लाइंबिंग के एनिमेशन में हमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है और किस तरह से अपने एनिमेशन को क्रिएट करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर है और यहाँ पर 3 स्टेयर केस के स्टेप्स बने हुए हैं। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, अपने फुट कंट्रोलर्स को आईके में कन्वर्ट कर लेना है। बिकॉज आईके में जो हमारा फुट होगा उसे हम बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। और आफ्टर कन्वर्टिंग इट ऑन आईके हमने करना क्या है कि हमने इसके स्टांस को परफेक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज अगर आप इसके स्टांस को सही नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एनिमेशन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। हैंड की जो सेटिंग्स हैं वो हम फर्दर एडजस्ट करेंगे अपने एनिमेशन में। तो आइए सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं इसके पेल्विस को। सो लेट्स सपोज हम एक जो जेनरिक स्टेप है वो 12 फ्रेम्स का देते हैं। तो जब हम एक स्टेप क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। इस वजह से जो नंबर ऑफ फ्रेम्स मैं लूंगा वो 12 के बजाय कुछ ज्यादा लूंगा। लेट सपोज हम यहाँ पे 15 फ्रेम लेकर चलते हैं। 15 फ्रेम में हमने सबसे पहले की लगा लेनी है और 15th फ्रेम पर आकर अपने पेल्विस को यहाँ पर हमने आगे कर लेना है। और आगे करके अगर आप यूं देखो तो ये देखिए आपका जो पेल्विस है आपने यहाँ पर आगे कर रखा है। तो यहाँ पर हमने की लगा ली है। अब ये हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात। नाउ इसके बाद हम अपना स्टेप उठाते हैं। तो फर्स्ट फ्रेम पर हमने की लगाई और हमने अपने 15th फ्रेम पर की लगाई जहां पर हम स्टेप को पुट कर रहे हैं। नाउ अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने यहाँ पर की लगाई है तो जो आपका पेल्विस है वो आपके बैक साइड का जो लेग है ठीक उसके पैरेलल होना चाहिए, ना कि उससे आगे ना उससे पीछे। यानी जब हम बढ़ रहे हैं तो जो हमारा पेल्विस है वो हमारे बैक साइड के लेग के बिल्कुल पैरेलल है। नाउ अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं यानी हम इन बिटवीन पोज में आए, यानी हम 8 फ्रेम पर आए, तो जो फुट हमारा नीचे है एज यूजुअल जो हमारा बॉडी है वो उस फुट की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। नाउ अगली चीज जो हमने वॉक साइकिल में भी करी है वो है जब हम अपने फुट का स्टांस क्रिएट करते हैं तो हमारा जो पेल्विस का रोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमेशा ऐसे डायरेक्शन में होगा जिधर आपका फुट मूव कर रहा है। यानी पहले ये स्ट्रेट था, नाउ अब ये उस ओर झुक गया है या उस ओर एक्सटेंड हो गया है, मैं इस तरह से कह सकता हूँ, जो फुट हमारा ऊपर गया है। नाउ अगली चीज जिस पे हम आते हैं वो है हमारा पेल्विस अगेन। तो जब हम मूव कर रहे हैं सो यहाँ पर इन बिटवीन आपका जो बॉडी है वो एक नॉर्मल स्ट्रेच में आएगा। नाउ जब हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारा पेल्विस है वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करता है और देन हम मूव करते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ अपने आप को एक्सटेंड करता है। तो अगर आप इसका एडिटेबल मोशन ट्रेल चेक करोगे यहाँ पर सो यू कुड सी कि ये जो मूवमेंट है ये किस तरह का मूवमेंट है। सो यहाँ पर ये बहुत हल्का सा एक डिप लेता है फिर आगे बढ़ता है और यहाँ पर ये अगेन इतना नहीं, थोड़ा सा एक एस कर्व बनाते हुए, अगर आप यहाँ पे देखो एक एस कर्व है, इस एस कर्व को बनाते हुए जो हमारा पेल्विस है वो मूव कर रहा है। नाउ अब हमें अपने फुट को एडजस्ट करना
करना है। सो इसके एडजस्टमेंट में सबसे पहली जो चीज है वो है आपका फुट सबसे पहले उठेगा, यानी यहाँ पर आपका जो रोल है वो थोड़ा सा होगा, हल्का सा आपका फुट रोल करेगा। और इस रोल के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ स्ट्रेट ऊपर आएगा, ताकि जो आपका स्टेयर केस है उसे पैर के साथ साथ जो स्टेयर केस का हाइट है उसे मैच करने में इजी हो। और देन ये जो आपका फुट है वो कुछ इस तरह से आकर यहाँ पर अगर आप एक की लगा दो और यहाँ पर आपका रोल 0 हो जाएगा, रोल एंगल भी 0 हो जाएगा, रोटेशन x जो है ये भी 0 हो जाएगा। और आप यहाँ पर इस तरह से देखो। नाउ अगेन हम इसके मोशन ट्रेल में आते हैं और अगर आप गौर से देखो तो ये स्टीप चढ़ रहा है 7 फ्रेम में। ये स्टिपनेस हमारे एनिमेशन को खराब कर रहा है। तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर जो 3rd फ्रेम है उसमें इस फुट को कुछ इस तरह से लेकर आना है और यहाँ पर 12 फ्रेम में आकर इसे हल्का सा ऊपर रखना है। गौर करें दोस्तों, आपको अपने फुट को बहुत ऊपर नहीं ले जाना है, आपको अपने फुट को एक हल्की सी हाइट देनी है और ये कर्व को बहुत हल्के तरीके से मेंटेन करते हुए आपको अपना स्टेप रखना है, ताकि आपका एनिमेशन तो हो लेकिन आपके एनिमेशन में फुट स्टेप में बहुत ज्यादा अनयूजुअल मोशंस ना हो। सो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नॉर्मल तरीके से बिल्कुल आप अपने फुट को यहाँ पर इस स्टेप को रख रहे हो, जिसमें अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जो आपका बैक साइड का लेग है, जो आपका पेल्विस है, वो आपके बैक साइड के लेग के पैरेलल है। नाउ अब हम यहाँ पर अपना अगला स्टेप लेकर आते हैं, यानी हम 15 की जगह अपने टाइमलाइन को 30 फ्रेम का बनाते हैं और यहाँ पर अगेन हम पेल्विस को आगे लेकर आते हैं, कितना, जितना कि आपका बैक लेग के पैरेलल आपका पेल्विस हो जाए। नाउ अगेन आपने यहाँ तक 15 फ्रेम तक एज इट इज रखना है और 15 फ्रेम के बाद आपने उठाकर अपने इस स्टेप को स्टेयर केस में यहाँ पर रख लिया है। ये तो हुई हमारे बेसिक पोजिंग की बात। नाउ दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब आपका बैक फुट एक्टिवेट होना है उस केस में आपके पेल्विस का जो इफेक्ट आपके बैक लेग पे है वो पूरी तरह से होना चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये सीधे 15 फ्रेम पे ही उठ के रेडी हो जाएगा। इवन इट विल टेक टाइम मे बी अप टू 16। तो जहां पर आपका जो बैक फुट है उसमें पूरी तरह से टेंशन क्रिएट ना हो जाए। नाउ इसके बाद बिल्कुल वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं, आपने यहाँ आना है। अगेन आप बहुत जल्दी नहीं आएंगे और अगेन आपने यहाँ पे 30 फ्रेम की जगह पर यहाँ पे 28 फ्रेम पे सेम की को कॉपी किया है और बहुत ग्रेजुअली हमने इसे यहाँ पर रखा है और आपका जो रोटेशन एक्स है यहाँ पर 0 हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि आपको मिनिमल जो हाइट है उसको कवर करानी है, बहुत ज्यादा नहीं करना। इस चीज को हम अपने मोशन ट्रेल के थ्रू चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको 28 फ्रेम पर आकर ये थोड़ा सा बैक में ले जाना है ताकि आपका जो आर्क है वो सही तरीके से बन जाए। नाउ यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि आप जब ऊपर आ रहे हैं तो आपका जो स्ट्रेच है बॉडी का ये यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो इट विल बी अगेन ऑन 17, इट माइट बी लिटिल इन लो। नाउ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है और नाउ यहाँ पर आपने अपने कदम को रख दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो स्ट्रेच यहाँ क्रिएट होगा उसके बाद जैसा कि आप 18 पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है, ये आपका कभी नहीं होना चाहिए। सो जब स्ट्रेच आएगा तब तो पैर उठेगा, लेकिन उसके बाद जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये स्ट्रेच है, ऐसा नहीं होगा। उस टेंशन के आने के बाद वापस से थ्रू आउट जो आपके फुट का मूवमेंट है उसमें कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नाउ अब सिमिलर तरीके से आप
फ्रंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मूवमेंट जो है वो इस तरह से है। नाउ आपको किधर आना है, आपको एक्चुअली इधर आना है ताकि आपका बैलेंस आ जाए। और सिमिलर तरीके से ही जैसे हमने लास्ट टाइम पर हमारा लेफ्ट फुट उठा था तो उसकी साइड हो गया था, तो ये भी हमारा जो राइट फुट है उसकी साइड एक्टिवेट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा एक्टिवेट के साथ साथ आपका यहाँ पर देखिए तो ये कुछ इस तरह से सेट हो रहा है। तो जैसे ही ये सेटिंग आप देख रहे हैं उसी के साथ साथ आपको जो पेल्विस में जो हाइट मेंटेन करना है वो हाइट आप मेंटेन कर लेंगे। अगेन जैसा कि मैंने आपको कहा कि पैर में पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं आएगा, पैर बिल्कुल स्ट्रेट होगा बट पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं आएगा, कभी भी इन बिटवीन कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव हो गया है और फिर ये नॉर्मल अपने पोजीशन में वापस आ गया है। अब दोस्तों हम सेट करते हैं अपने टॉर्सो को। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो आपने यहाँ पर एक की लगाई है और आप कभी भी जब कोई स्टेयर के चढ़ते हो तो आप सबसे पहले उस स्टेयर की तरफ देखते हो। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले ट्यूटोरियल्स में भी कई बार मेंशन किया है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप एनिमेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ आप का एक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर आपने उस तरह से की लगा ली है। नाउ यहाँ पर आते हुए 15 फ्रेम पर आते हुए आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं बिकॉज आपका जो स्टेयर केस है वो नॉर्मल एक स्टांस पर आ चुका है। और दोस्तों जैसे आप देखो तो आप सबसे पहले अपने इस टॉर्सो को थोड़ा सा नीचे करोगे, ध्यान रखना है थोड़ा सा नीचे करना है। और जिस तरह से आप मूव कर रहे हो वहां पर आपका जो टॉर्सो है ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। सो यहाँ पर अगेन ये नीचे की तरफ आएगा अगर आप देखो, और जैसे ही आप चढ़ रहे हो अगेन ये पीछे की तरफ जाएगा और फाइनल टच में 30 में आप अगेन इसे आगे की तरफ ला सकते हो। सो ये मूवमेंट बहुत ही हल्का होगा फ्रंट डायरेक्शन में, लेकिन जब आप अपने साइड्स सेट कर रहे हो जैसा कि आपने यहाँ पर सेट किया है कि आप जैसे ही 15 फ्रेम में बढ़े थे तो आपका जो ये रोटेशन था यानी एक्स डायरेक्शन का रोटेशन था, अगर आप अपने एनिमेशन में आकर देखो तो ये आगे की तरफ आया था और अगेन यहाँ पर एक्स डायरेक्शन का जो रोटेशन है ये भी आगे की तरफ आया है। सो ठीक उसके उलट आपका जो टॉर्सो का डायरेक्शन है वो यहाँ पर तो नॉर्मल है, लेकिन ये जो 15 फ्रेम है यहाँ पर ये इस ओर होगा जो आपका वाई डायरेक्शन है और अगेन आपका जो वाई डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल हो जाएगा। सो आपने अपने वाई रोटेशन को यहाँ पर देख लेना है और एक्स रोटेशन की सेटिंग आपने यहाँ पर कर लेनी है। नाउ दोस्तों आते हैं हम अपने आर्म्स पे। सो बिल्कुल फीमेल वॉक साइकिल में जैसे हमने कहा था कि जब हम फीमेल वॉक को करते हैं तो हमारे जो शोल्डर्स हैं वो हल्के आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और जो हमारा हैंड है वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है और साथ ही साथ बॉडी के पास रहता है, ना कि बॉडी से बहुत दूर रहता है। सो यहाँ पर हमने इस तरह से की लगा ली है और नाउ जैसे ही हम आगे को यहाँ पर आते हैं सो हमारा जो राइट हैंड है वो आगे की तरफ आता है और साथ ही साथ ये बाहर की तरफ जाएगा और पैरेलली जो हमारा लेफ्ट आर्म है वो पीछे की तरफ जाएगा, अगेन ये भी थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपके फुट का इफेक्ट है उसको ओवरकम करे, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी एनिमेशन है यहाँ पर वो फुट का एनिमेशन है, बाकी जो एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट के लिए है, यानी अपने प्राइमरी एनिमेशन को सपोर्ट करने के लिए। अगेन हमने यहाँ पर जो आपका हैंड है वो पीछे की तरफ गया है। नाउ सिमिलर मैनर में जब ये राइट लेग आगे आएगा तो हमारा अपोजिट हैंड यानी लेफ्ट हैंड आगे की तरफ आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली हम सेटिंग कर लेते हैं अपने फोर आर्म की। सो हमने राइट फोर आर्म को सिलेक्ट किया है और जैसे ही हमारा ये फुट आगे बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली हमारा जो फोर आर्म है वो पीछे की तरफ जाएगा और पीछे जाने के पहले ये थोड़ा सा आगे आएगा और 15 पे जाकर ये अपने आप यहाँ पर ले आएगा।
अगेन ये 20 पे थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा क्योंकि हमारा ये पीछे की ओर जा रहा है। अगेन ये पीछे जाएगा हमारा जो फोर आर्म है और नाउ यहाँ पर आकर ये अपने आप को मेंटेन कर ले। अब हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। सो अगर हम इसके ग्राफ को देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ये रोटेशन है ये आगे की तरफ जा रहा है, नाउ ये पीछे की तरफ सेट हो रहा है। हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लिया है और यहाँ पर हम इसे अगेन जैसा मैंने आपको कहा है कि जब आप कर्व को सेट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्व का जो फ्लो है वो इम्प्रॉपर नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बहुत प्रॉपर वे में मैनेज हो रहा है। सिमिलर मैनर में हम अपने रिस्ट को सेट करते हैं। सो यहाँ पर हमने की लगाई, नाउ जैसे ही हमारा हाथ आगे हो गया, रिस्ट थोड़ा सा पीछे आएगा और फिर यहाँ तक ये आगे आता है और यहाँ पर ये वापस से पीछे की तरफ हो जाए। सिमिलर मैनर में हमने अपने लेफ्ट फोर आर्म को भी सेट कर लेना है। तो अगेन हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे की तरफ किया और फिर ये पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पर ये ज्यादा पीछे की तरफ आएगा, यहाँ पर ये हल्का सा आगे की तरफ आएगा और नाउ अगेन अब यहाँ पर ये नॉर्मलाइज हो जाए। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको वाई डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो भी दिख रहा है और साथ ही साथ जो एक्स डायरेक्शन का फ्लो है वो भी पैरेलली साथ में चल रहा है। सो नाउ इस तरह से आप बहुत इजी स्टेप्स में जो क्लाइंबिंग स्टेयर्स है 1 by 1 इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपकी आज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक्स और कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।